जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वो है वीक नंबर। जैसा कि हमने इससे पहले देखा है वीकडे के लिए कि वीकडे क्या करता है कि वीकडे जो वीक में जो भी डे है उनका नंबर शो करता है। इसी तरह वीक नंबर क्या करता है कि पूरे ईयर में जो भी वीक है उसके लिए नंबर वो शो करता है, नंबर डिस्प्ले करता है। तो हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रिटर्न दी वीक नंबर ऑफ डेट, जो भी एक गिवन डेट दी हुई रहेगी उस डेट के हिसाब से ये वीक नंबर शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जॉन ने सेल्स किया है ये 15 जनवरी को, तो वो रिटर्न करेगा 3, मतलब थर्ड ऑफ वीक जो भी है जनवरी का, ये 15 जो है वो थर्ड ऑफ वीक आ जाएगा, यानी 1 to 7 एक हो जाएगा, फिर 7 to 14 दो से वीक नंबर 2 हो जाएगा, और 15 से वीक नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वीक नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सेल पे चलते हैं और एक्सेल पे देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो 3.11 का जो फॉर्मूला है एक्सेल में वो है वीक नंबर। तो हम इक्वल टू लिखते हैं और इसके बाद में वीक नंबर, यहाँ पे देखिए वीक नंबर क्या करता है, रिटर्न द वीक नंबर इन द ईयर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सीरियल नंबर हम यानी वही डेट, इससे पहले वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि क्या रहता है सीरियल नंबर, यानी डेट के ही फॉर्मेट में रहता है। अगर हम रिटर्न टाइप कुछ देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, संडे से, मंडे से, या और दूसरा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी है वो ये ले लेगा, संडे से ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये तीसरे नंबर की मतलब ये थर्ड वीक है। अगर मैं वापस से नीचे वही वीक नंबर का फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे वीक नंबर है, तो वीक नंबर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ से मैं कोई दूसरी यानी 20 फरवरी को मैं सिलेक्ट करता हूँ अगर यहाँ पे, तो विदाउट टेबल से, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो यहाँ पे दूसरी वीक दे देगी, यानी ये वीक नंबर 8 है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी फॉर्मूला है। तो अब हम चलते हैं अपनी पावर बीआई की विंडो पे। पावर बीआई की विंडो पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे पहले हम डेक्स को क्रिएट करेंगे, बाद में कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करेंगे और बाद में हम पावर क्वेरी में भी देखेंगे कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं कॉलम को। तो फ्रेंड यहाँ तक वीडियो में अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा जो टेबल है वो टेबल हम देख लेते हैं कि हमारा टेबल का क्या नाम है। तो ये हमारा टेबल का नाम है कि डेक्स डेट टाइम फंक्शन। आप जब भी टेबल बनाएं उसका एक मीनिंगफुल नाम दे, ये नाम उतना परफेक्ट नहीं है लेकिन मैं डेक्स इसलिए दे रहा हूँ कि हमें समझ में आ जाए कि ये डेक्स है के लिए यूज किया गया है टेबल पूरा का पूरा। तो बाद में इनकेस अगर मैं फ्यूचर में आकर आपको ये फाइल शेयर करूं तो आप भी इससे फायदा उठा सके। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद में न्यू मेजर को लेते हैं। न्यू मेजर लेने के बाद में हमारा जो ये फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा और वहां से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो वीक नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीक नंबर, और ये मेरा मेजर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा मेजर समझने के लिए अपने आप को। तो वीक नंबर मेजर, यहाँ पे फिर हम वापस से फॉर्मूला लिखेंगे वीक नंबर। ये देखिए वीक नंबर जो ये कॉलम है ये डेट का कॉलम इंस्पेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास सेल्स डेट की कॉलम है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स डेट। तो ये आएगा नहीं इससे पहले, इसलिए कि सारी डेट अलग हो चुकी है। सारी वीडियो में मैं आपको इसी तरह से बता रहा हूँ कि ये आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो डेट सारों के लिए अलग है, इसलिए वो मेजर क्रिएट नहीं कर पा रहा है। मेजर जो रहता है वो समराइज वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नाउ फंक्शन का यूज कर लेते हैं। नाउ में जो है ना ये रिटर्न द वीक नंबर, नाउ फंक्शन क्या करता है कि करंट डेट एंड टाइम को शो करता है। तो नाउ फंक्शन को हम यूज कर लेते हैं, तो करंट जो वीक नंबर है वो शो कर देगा सिस्टम की डेट के हिसाब से। अगर आप अपनी सिस्टम की डेट को चेंज कर देते हैं तो उसके हिसाब से ये शो करेगा। समझ लीजिए कि ये बात जो वीक नंबर स्टार्ट कर रहा है मतलब शो करेगा जो वो आपके सिस्टम के डेट के हिसाब से इसको शो करेगा। तो अगर आपने सिस्टम में डेट चेंज कर दिया है, डेट चेंज कर दिया है, सॉरी मंथ चेंज कर दिया है, तो उसके हिसाब से ये वीक नंबर शो करेगा। समझो यहाँ पे वीक नंबर 45 दिया हुआ है, तो
कौन सा ये ईयर का वीक नंबर दिया हुआ है, जो हमारा ईयर में रहता है ना 1 to 52, 53 जो वीक रहते हैं उसके हिसाब से ये वीक नंबर शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मेजर को क्रिएट किया है। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट व्यू में मैं हूँ, तो यहाँ पे मुझे टेबल नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा टेबल व्यू में जाऊंगा। टेबल व्यू में जाने के बाद में मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम को इजीली क्रिएट कर सकता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा जो सेल्स डेट दी हुई है, सेल्स डेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे टूल मेनू से टेबल टूल के ऊपर क्लिक करूंगा और वापस से मैं न्यू कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा। न्यू कॉलम के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये हमारा कैलकुलेटेड कॉलम हो जाएगा। हमने पहले एक्सेल में क्रिएट किया, बाद में मेजर से क्रिएट किया और डेस्क, और बाद में हम अभी कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो भी हमारा नेम है वो हम नेम देंगे, वीक नंबर मैं दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं सीसी देता हूँ कैलकुलेटेड कॉलम। उसके बाद में मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए वीक नंबर में जब मैं क्लिक करता हूँ तो जो हमारा कॉलम है सेल्स डेट का जो कॉलम है वो आ जाएगा। सेल्स डेट का कॉलम ये देखिए आ गया है। तो सेल्स डेट का कॉलम आ गया, मैं टैब प्रेस करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। यहाँ से कमिट बटन है, इसको आप प्रेस कर सकते हैं या तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो नीचे यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है वो टेबल के अंदर आपका जो कैलकुलेटेड कॉलम है वो आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे वीक नंबर भी आ जाएगा कि वीक नंबर 3 है, वीक नंबर 8 है। ये जो हमारा सेल्स का कॉलम था, ये सेल्स का कॉलम के हिसाब से ये वीक नंबर दे देगा। ये देखिए सॉरी, सेल्स का जो डेट था इसके हिसाब से ये वीक नंबर दे देगा कि कौन सा वीक था। ये 15 जैन है तो 15 जैन के लिए कौन सा वीक था, वीक नंबर 3 था। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए 25 के लिए कौन सा वीक था, तो 25 के लिए 8 वीक था, एंड सो फोर्थ। और ऐसे ही ये कंटिन्यू होते रहेगा। तो ये हमारा ये मेजर यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया है। ये मेजर क्रिएट हो गया है। तो ये मेजर क्रिएट हो गया है तो मेजर के हिसाब से हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ, रिपोर्ट व्यू में अगर मैं लेता हूँ कुछ सेल्स ले लिया मैं, अगर मैंने समझो एक टेबल ले लेता हूँ, समझो यहाँ पे टेबल ले लिया मैंने। टेबल लेने के बाद में यहाँ पे अगर मैं सेल्स ले लेता हूँ, चलो सेल्स है क्या इसके अंदर कुछ, सेल्स अमाउंट, ओके सेल्स अमाउंट ले लिया और वीक नंबर के हिसाब से सेल्स अमाउंट अगर मैं लेता हूँ तो क्या हो जाता है देखिए। तो हमारा जो ये सेल्स अमाउंट है ये क्या करेगा, वीक नंबर के हिसाब से जो हमारा सेल्स अमाउंट है वीक नंबर, ठीक है। तो वीक नंबर के हिसाब से अगर हमारा जो सेल्स अमाउंट है तो वो समराइज कर रहा है। तो अगर हम समराइज नहीं भी करना चाहते हैं तो डोंट समराइज करके क्लिक कर देंगे। तो डोंट समराइज करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको वीक नंबर के हिसाब से आपका सेल्स अमाउंट दिख जाएगा कि कौन से वीक नंबर में कितना सेल्स हुआ है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि फ्रेंड आपको पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम जाएंगे अपने ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर, यानी पावर क्वेरी के विंडो पे, और वहां पे भी हम इसको देखेंगे कि कैसे हम स्टेप को वो करते हैं, सेव करते हैं, अप्लाइड स्टेप हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो थोड़ा मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं। और ये जो हमारा टेबल है, ये टेबल ये है डेट टाइम का टेबल। इसका नाम जो है ये क्यूरीज के नाम से जाना जाता है पावर क्वेरी में। तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम है सेल्स का कॉलम है, सेल्स डेट का कॉलम है। ऐड कॉलम पे आप जाएंगे, ऐड कॉलम पे जाने के बाद में डेट की फील्ड में आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए वीक दिया हुआ है, वीक। तो वीक दिया हुआ है तो यहाँ से वीक ऑफ द ईयर अगर आप क्लिक करेंगे तो वीक ऑफ द ईयर का एक कॉलम बन जाएगा। ये देखिए वीक ऑफ द ईयर, पहले में देखा था हमने कि 3 है और दूसरे में 8 है, क्योंकि 15 जनवरी थी और दूसरे में 20 फरवरी थी। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी बता रहा है, यहाँ से भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू भी हम बना सकते हैं, मेजर से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद में आप इसको क्या करें कि क्लोज एंड अप्लाई कर दे, तो ये डेटा आपका सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद में अब जब चाहें वो देख सकते हैं। तो लोडिंग हो रही है और अप्लाई चेंजेस हो गया है। अप्लाई चेंजेस होने के बाद में लोड हो जाती है, वर्किंग ऑन इट फिनिश हो गया, ये देखो। तो ये हमने वीक नंबर का फॉर्मूला देखा है। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, दूसरों को भी रिकमेंड करेगी
अगर वो भी पावर बीआई के डेक्स फॉर्मूला को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें, तो डेक्स फंक्शन सीखना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम पैरेलली एक्सेल में भी दिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि एक्सेल में भी कैसे हम यूज करेंगे सेम फॉर्मूला। तो ऐसी वीडियो बहुत कम यूट्यूब पे आपको मिलेगी या नहीं के बराबर आप देखेंगे कि जिसमें एक्सेल और पावर बीआई को साथ साथ में सिखाया जा रहा हो। तो फ्रेंड, थैंक यू, आपने वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर योर टाइम। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच।